बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर ऑफ एनाटमी। ये दो बुक्स जो है ये इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स है। इस लेक्चर के लिए आप इन दो बुक्स से डिटेल में पढ़ सकते हो। आज का हमारा एनाटमी का जो टॉपिक है वो इंसान के आसाबी निज़ाम या नर्व सिस्टम का है। द ह्यूमन नर्व सिस्टम इज़ मेनली composed of two parts, CNS central nervous system and PNS peripheral nervous system. The CNS has further two divisions, brain and spinal cord. The peripheral nervous system has three divisions. पहला जो है वो है ANS ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, दूसरा जो है सोमैटिक नर्व सिस्टम और तीसरा है एंटेरिक नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो है इसको फिर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। ये इंसान जब इमोशनल हो जाता है या द फीलिंग ऑफ एंगर या गुस्सा हो जाता है तो उसको सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है और रिलैक्स होने के बाद उसको पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम कंट्रोल करता है। द डिफिनीशन ऑफ नर्व सिस्टम ये एक कम्प्लेक्स यानी कि एक पेचीदा निज़ाम है जिसका बुनियादी यूनिट न्यूरॉन है। न्यूरॉन हमारी सारी बॉडी के अंदर फैली हुई है और ये सारी बॉडी से मैसेजेस या स्टिमुलाई और इम्पल्सेस को इकट्ठा करके उसको ब्रेन की तरफ ले जाते हैं और ब्रेन पर उसको डिटेक्ट यानी कि महसूस करता है। द ब्रेन हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। हमारे ब्रेन के तीन अहम हिस्से हैं। सबसे पहला अहम हिस्सा और सबसे बड़ा हिस्सा ये है सेरेब्रम, दूसरा है सेरेबेलम और तीसरा है मेडुला ओब्लांगेटा। सेरेब्रम ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है तो ये क्या करता है, ये रीजनिंग करता है, इसके अलावा ये हमारी मेमोरी को स्टोर करता है। और सेरेबेलम ये हमारी बॉडी के बैलेंस या तवाज़ुन को कायम करता है। ब्रेन को आसानी के लिए हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, एक है राइट और दूसरा है लेफ़्ट हेमिस्फीयर। इन राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर को मिड ब्रेन ने इकट्ठे जोड़े रखा हुआ है। क्रेनियल नर्व ये वो न्यूरॉन है जो ब्रेन से निकले हुए है, इस वजह से इसको कहते हैं क्रेनियल नर्व। और बॉडी के अंदर इसके 12 पेयर यानी कि 12 जोड़े हैं और इसकी टोटल तादाद है 24। इसका काम यह है कि ये सारी बॉडी से स्टिमुलाई को इकट्ठा करके उसको ब्रेन की तरफ ले आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड या हराम मगज़ ये एक लॉन्ग थिन ट्यूब है जो कि वर्टेब्रल कॉलम के अंदर मौजूद है। ये ब्रेन और बॉडी के दरमियान एक ब्रिज यानी कि पुल का काम करता है। स्पाइनल कॉर्ड को वर्टेब्रा ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। इस वर्टेब्रल कॉलम को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। पहला हिस्सा सर्विकल वर्टेब्रा, दूसरा थोरेसिक वर्टेब्रा, तीसरा लंबर, चौथा सैक्रल और पांचवा कॉक्सिजियल वर्टेब्रा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। द स्पाइनल नर्व्स वो न्यूरॉन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई है। इसके 31 जोड़े हैं और टोटल तादाद इसकी 62 है। इसका काम ये है कि ये सारी बॉडी से स्टिमुलाई को इकट्ठे करते हैं और इसको पहले स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ले आते हैं और बाद में उसको ब्रेन की तरफ चली जाती है। सेरेब्रम ये ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटीरियर पार्ट है और इसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है। इसके अलावा हमारी जो फीलिंग्स है या हमारी जितनी भी ब्रेन के अंदर कम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं तो उसको सेरेब्रम कंट्रोल करता है, या जितनी भी वॉलंटरी फंक्शन है यानी कि इरादी अबगाल जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं उसको सेरेब्रम कंट्रोल करता है। थैलेमस ब्रेन के अंदर एक रिले स्टेशन के तौर पर काम करता है और आँख को नाक कान से इम्पल्सेस पहले थैलेमस में चली जाती है और बाद में अपने मखसूस सेंटर की तरफ जाते हैं। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे होता है, इसमें एक सेंटर है जिसको कहते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, यानी ये बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट को कंट्रोल करता है। अगर इंसान को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो बैक्टीरिया एक टॉक्सिक पायरोजन ब्लड में रिलीज़ करता है जो ब्रेन में जाकर हाइपोथैलेमस में इंसान के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है और हम कहते हैं कि इस इंसान को फीवर हुआ है।